कुदरती खूबसूरती है, निखार है, वो नहीं रहा। इसकी क्या वजह लगती है? जिस रंग और जिस साख्त के साथ पैदा हुए हैं आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। चेहरे की कुदरती जो है चमक वो बताती है कि आप सेहतमंद भी हैं और आप खूबसूरत भी हैं। 2 खीरे दोपहर को वो लाजमी खाएं। अपनी खूबसूरत जो स्किन है उसके ऊपर आप इसका अर्क लगाएं, इसका रस लगाएं। आपको लगेगा कि जैसे जान पड़ गई है आपकी स्किन के अंदर। क्या देसी तरीकों से रंग गोरा नहीं हो सकता? जो गुलाबी रंग की मसूर की दाल होती है ना, उसको आप जो है वो ग्राइंड कर लें। 2 चम्मच का पाउडर डालना है। आपने उसके अंदर बेसन भी डालना है, वो आपको चमका देगा। जिन लोगों को धूप में निकलना ही पड़ता है, वो धूप में निकलने से पहले क्या लगाएं? शहद आपकी जली हुई जिल्द को भी साफ कर देता है। ज्यादातर लड़कियों को अब टीन एज में जो है वो एक्नी का मसला हो जाता है। पहली बात है पानी का इंटेक रखें। पानी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा तो चेहरा भी नहीं चमकेगा। चिकनी चीजों से परहेज करना है। सलाद को जिंदगी का हिस्सा बनाना है। परेशानी भी एक्नी को जो है वो बढ़ाती है। आलू का पानी लगाना है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। गोरे रंग वाली अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें? उसमें बुढ़ापे के आसार बहुत जल्दी नुमाया होते हैं। बहुत जल्दी रेडनेस हो जाती है। वेदर का चेंज होना ना, जो गोरी स्किन वाले हैं ना, उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है। एलोवेरा को आप इतने से बोल में डालेंगे ना, पूरी बॉडी की स्किन को अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या आप टिप्स देंगी? फटकड़ी लाजमी रखें आप। उससे दाने नहीं निकलते, उससे स्मेल नहीं होती बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पुरसुकून जिंदगी पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट फायजा इमदाद। नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ख़वातीन के चेहरे बगैर मेकअप के भी बहुत चमकते नजर आते हैं, जबकि कुछ मसाइल का शिकार रहते हैं। तो आज हम खोलने जा रहे हैं वो राज जो आपकी जिल्द को अंदर से खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमना मलिक, जिनके टोटके आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। वालेकुम सलाम जी, क्या कैसी हाल हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। स्किन भी माशाल्लाह से आपकी जो है ना वो जगमगा रही है। थैंक यू तारीफ की बहुत जरूरत नहीं है मुझे, लोगों को तो याद हो गई हैं आप। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारा टॉपिक भी इससे रिलेटेड है। स्किन के ऊपर बात करेंगे, फेयरनेस के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा पास्ट की बात करें तो चाहे कॉम्प्लेक्शन किसी का गोरा था या डार्क था या मीडियम था, लेकिन हमारी जो मदर्स थी, उनकी जो मदर्स थी, उनकी कॉम्प्लेक्शन चाहे जो भी था, लेकिन उनकी स्किन इतनी हेल्दी होती थी, इतनी ग्लोई होती थी, इतनी खूबसूरत होती थी। आजकल चेहरों में वो रौनक नहीं है। मेकअप भी आ गया है, बहुत सारे लोग फिल्टर्स भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो एक कुदरती खूबसूरती है, निखार है, वो नहीं रहा। इसकी क्या वजह लगती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। और ऑब्वियसली हम मेकअप करना पसंद करती हैं, हम खवातीन हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ जवाब भी देना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको बताती हूँ कि नो मेकअप के साथ स्किन खूबसूरत है तो इसका मतलब है कि हम मेकअप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ लोगों को शौक़ होता है, आप बिल्कुल करें। आप जिस रंग और जिस साख्त के साथ पैदा हुए हैं आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, उसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। और जो है हर तरफ गोरे रंग की धूम है, वो दिल चाहता है तो आपका ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी बहुत खूबसूरत स्किन के साथ सांवले कॉम्प्लेक्शन में भी पैदा हुए हैं तो वो भी कमाल है। आपकी खूबसूरती, आपका निखार, चेहरे की कुदरती जो है चमक वो बताती है कि आप सेहतमंद भी हैं और आप खूबसूरत भी हैं। और देखें, आपने अम्मी का जिक्र किया, नानों का जिक्र किया, तो उनकी रेमेडीज़ के अंदर होता क्या था? क्रीम पाउडर उस दौर में भी मिलते थे। बड़े सादा से लोग थे, बड़े सादा ज़माने थे, लेकिन औरत का हार श्रृंगार है, सुर्खी है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ औरत को हार श्रृंगार करना चाहिए। जितना दिल चाहे उतना करें, जो अच्छा लगे वो करें। तो दूसरे को जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो लाजमी गुजारे। इसमें कोई तनकीद की बात नहीं है, इसमें किसी को पॉइंट आउट करने की बात नहीं है। कुछ लोगों को मेकअप करने का शौक़ है, वो ज़रूर करें, जिनको नहीं शौक़ वो ना करें, लेकिन अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें। और स्किन के लिए मैं हमेशा से बहुत प्यारी चीज़ें बताती हूँ कि आप ये छोटे छोटे काम घर में कर लें, अच्छी क्लेंजिंग कर लें, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। आज मैं खीरे के पानी से आपको क्लेंजिंग बताती हूँ। अच्छा। कि वो मास्क भी बनेगा और क्लेंजिंग भी बनेगी, और वो इतनी चमक देता है आपकी स्किन को, इतनी चमक देता है। एक तो जो खीरा है ना, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है, ये हाइड्रेट रखता है स्किन को। 2 खीरे दोपहर को, बहुत प्यारे प्यारे खीरे आ रहे हैं, वो लाजमी खाएं। अपनी खूबसूरत जो स्किन है उसके ऊपर आप इसका अर्क लगाएं, इसका रस लगाएं। लेमन ना डालें वरना इचिंग होगी। और मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में इसको थोड़ा सा इसका पानी घोल के तो आप वो पेस्ट अपने चेहरे पे लगाएं। आपको लगेगा कि जैसे जान पड़ गई है आपकी स्किन के अंदर। और अगर आप धूप से आई हैं,
यूनिवर्सिटी से आई हैं, अपने काम से वापस आए हैं, अपनी जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे बड़ा हेक्टिक डे देखा है, तो अपने मुंह को आप इसके पानी से क्लेंज भी कीजिए। आप इसको हाथ पे रखें, इसका पानी थोड़ा सा खीरे का निकालें, फटाफट से निकला तो काटते काटते वो खीरे का पानी बह रहा होता है। आपने उसको थोड़ा सा क्रश करके आप मलमल के कपड़े में छान लें इसको, और उसके वो कॉटन जो है वो पैड दबा के तो अपने नाक को अच्छी तरह किनारे साफ करें, अपनी आंखें साफ करें, ऊपर ऊपर से, अंदर नहीं डालना, ऊपर ऊपर से साफ करें, और अपनी स्किन के पोर, कान के पीछे भी अच्छी तरह। अच्छा, जो क्रीम भी आप यूज़ करें, जो मास्क भी, वो कोशिश किया करें कि कान को भी अच्छी तरह देखा करें। इसकी भी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। मैं किसी प्रोग्राम में इसकी हिफाजत भी ज़रूर बताऊंगी कि बड़े प्यारे प्यारे से आपके साफ सुथरे से कान कितने अच्छे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो क्लेंजिंग करें अपनी खीरे के साथ। जैसे मैंने दूध बताया तो कच्चा दूध नहीं मिल रहा, तो किसी ने पूछा जी कच्चा दूध तो अम्मी ने उबाल लिया, पता ही नहीं चलता, ये है वो है, या इसको निकाल के रखें, कितना रखें, 1 चम्मच बहुत है। तो आप खीरे से क्लेंजिंग करें। खीरे का मास्क क्लेंजिंग नहीं हो सकती, दूध से पके हुए दूध की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ना, उसका तासीर चेंज हो जाती, कर तो उससे भी सकते हैं। अच्छा, आपने देखा बड़े हमारे जो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले, वो बहुत माशाल्लाह समझदार हैं, अच्छे हैं, उन्होंने कहा हाँ क्लेंजिंग मिल्क होते हैं। तो मैंने कहा आपने कभी नोट किया, आप जो क्लेंजिंग मिल्क खरीद के लाते हैं उसको मिल्क क्यों बोलते हैं? तो जो दूध है ना वो बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त आपकी क्लेंजिंग करता है। तो वो आपने जो अपनी अम्मी की तरह का चमकता दमकता, क्योंकि सब कहते हैं मेरी अम्मी तो बहुत खूबसूरत है और माएँ तो बड़ी हसीन होती हैं, लेकिन उस वक्त आपको पता है चॉकलेट ब्राउन कलर की लिपस्टिक का रवाज होता था, और वो थोड़ा सा टिकिया मिला करती थी, उसके अंदर गुलाबी रंग होता था, वो ब्लशर का काम करता था, 1-2 क्रीमें उस दौर में मिला करती थी, वो लगाती थी। तो हर दौर की औरत को रूप सिंगार करने का, सजने संवरने का शौक रहा है, और रूप सिंगार औरत के लिए ही बना है। अब तो मर्द भी जाते हैं रूप सिंगार कॉलेज पे, लेकिन औरतों के लिए ही बना है। तो अगर बच्चियां, औरतें, हम अगर मेकअप के शौकीन हैं, करना चाहते हैं तो सबको करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको नहीं करना वो मत करें, जिनको शौक है वो ज़रूर करें, लेकिन मेकअप वाली स्किन को आम स्किन के मुकाबले में जो है ना सफाई उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं, और मैंने आपको क्लेंजर बता दिया, पहले दूध का बताया था, अब आप जो है वो खीरे के पानी से, इसके पानी से आप अच्छी सी क्लेंजिंग करें, और उसी बचे हुए पानी के अंदर आप डाल दीजिए मुल्तानी मिट्टी, और उसको आप मास्क बना लें। एक दिन ये कर लें हफ्ते में, एक दिन दूसरा मास्क यूज़ कर लें। गाजरें जो मिलती हैं उनका जूस डाल लें, लेकिन खीरे की क्लेंजिंग और खीरे का मास्क आज मैंने बताया जो आपको वही वाली शाइनिंग देगी जो अम्मी के चेहरे पे होती थी। रंग गोरा करने के लिए आमना जी महंगी क्रीम्स अब मार्केट में मिल रही हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, स्किन के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या देसी तरीकों से रंग गोरा नहीं हो सकता जो लोग इस तरफ शिफ्ट हो गए? बिल्कुल हो सकता है। आज मैं आपको ना मसूर की दाल से उपटन बनाने का भी तरीका बताती हूँ, और मसूर की दाल से मैं बताती हूँ कि जिस्म से और चेहरे से आपने जो गर्द, मिट्टी और वो जो मुर्दा जो जिल्द होती है उसको कैसे साफ़ करना है, आपने अपनी स्किन को नया और तरोताज़ा कैसे करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो गुलाबी रंग की मसूर की दाल होती है ना, उसको आपने पेस्ट अगर बनाना है, अव्वल तो ये आप तो सूखी जो है वो दाल, उसको आप जो है वो ग्राइंड कर लें, और अगर आपने फ़ौरन यूज़ करना है और उसका लेप बनाना है तो आप उसको भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि उसको सूखा ही आप ग्राइंड कर लें। जब वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए ना, तो उसमें आपने डालना है, जैसे आपने 1 कप जो है वो दाल को ग्राइंड कर लिया, गुलाबी वाली दाल को, और उसके अंदर आपने ना 2 चम्मच मुलट्ठी का पाउडर डालना है। ठीक है। मुलट्ठी स्किन को जवान, खूबसूरत और गोरा करती है। मुलट्ठी जो आप गला ख़राब हो तो आप गले में मुंह में रख के चूस रहे होते हैं कि जी मेरा गला ठीक हो जाएगा, वो जादुई चीज़ है। आपने उसको ना, उसका 1 चम्मच, लिकोराइस कहते हैं उसको, उसका आपने 1 चम्मच उसके अंदर डालना है। ठीक है। और बेसन तो मैं लाजमी बोलूँगी, कुछ लोग कहते हैं ड्राई होता है, भाई कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ड्राई फील होता है ना, जहाँ भी बेसन, उसमें दूध डाल लें, ठीक है, उसकी ड्राई प्रॉपर्टीज ठीक हो जाएंगी। चीज़ों को खुद से ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपने पता करना है आपकी स्किन कैसी है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, उस हिसाब से आप चीज़ों को तब्दील कर लें। तो आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर बेसन भी डालना है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि गोरा होना और मैं चावल का आटा ना बताऊं, वो तो आपने लाजमी डालना है। सिग्नेचर प्रोडक्ट है, इतना बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके होंठों पे मैं एक दफ़ा एक स्क्रब बताऊंगी होंठों के लिए, जो होंठों के को खूबसूरत बनाएगा, फुलर बनाएगा, थोड़ा सा अच्छा बनाएगा, अच्छे दिखेंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो दाल का पाउडर ले लिया, लिकोराइस ले लिया, यानी कि मुलट्ठी ले ली, साथ आपने ले लिया जो मैंने
चावल का बेसन। आटा है, बेसन है और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, वो तो चिकनाई साफ करती है। एक्चुअली जब हम इस सारे में मुल्तानी मिट्टी डालते हैं ना, तो आपके जितनी भी गर्दो गुबार होता है ना गर्दन पे, डेड स्किन होती चेहरे पे, है। वो सारी रिमूव करती है। अब आपने इसको दाल वाले मिक्सर को अच्छी तरह जो है कंटेनर में रख दिया। जब आपको ज़रूरत पड़े, आप इसको, अगर आपकी शादी होने जा रही है या आपको अभी महीना 2 है, तो आपके लिए गोल्डन टाइम है। मैं चैलेंज से कहती हूँ आप इसको बना के रख लीजिए, और इसके अंदर अगर आपने आंबा हल्दी भी डाल ली तो कमाल ही हो जाएगा लगता है ये उसका आपने भी पाउडर। अपनी शादी से पहले ये आजमाया था। बिल्कुल, ये तो हर घर में होना चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे प्यारा टच मैं अब देने लगी हूँ, कोई भी ऑयल, कोई भी ऑयल, यानी कि आप 2 कतरे सरसों का तेल डाल सकते हैं, आप बादाम का तेल 2-3 कतरे डाल ये तो सकती बेस्ट हैं, हो जाएगा। आप कोकोनट ऑयल 2-3 कतरे डाल सकती हैं। ले जी, आपका उपटन तैयार है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बताई, 4-5 चीज़ें बताई हैं, और दाल इसमें स्पेशल है। आपने इसको अपनी बॉडी के ऊपर, बाजू के ऊपर, पाँव के ऊपर, चेहरे और गर्दन पे हल्के हाथ से मसाज करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बत्तियाँ भी बनेंगी, वो भी उतरेंगी, तो आप खुद मैल अपनी उतरती देखेंगी। ठीक। और इसका आपने एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल है। अगर आपकी शादी है, कोई फंक्शन आ रहा है, वैसे तो आप 3 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करें। सही है। आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन उतरेगी, रंग रंग गोरा हो गोरा जाएगा, होगा, और गुलाबी जो हो हम इसमें जाएगा। 1-2 कतरे गुलाबी होगा, एक जो हाँ, कतरे हम इसके अंदर वो तेल के डाल रहे हैं ना, वो आपको चमका ग्लो। देगा, वो यस। ग्लो आएगा, वो धोने के बाद भी ग्लो होता है। अच्छा, इसी तरह ना अगर आप बादाम रोगन के साथ रात को फेस की अच्छी तरह मालिश करें, और सुबह आप जब चेहरा धोते हैं ना, तो वो सारा निकलने के बाद भी चमक रहा होता है मुंह। निखर जाता है तो फेस पूछने आपका। वाला पूछ रहा होता है कि तुमने अभी क्या लगाया? भाई मैंने रात को लगाया था, तो वो मेरी हाँ। स्किन ने ऑब्जॉर्ब किया, तो अब ये सुबह उसकी चमक है। तो ये माशाल्लाह आपके रंग को जला बख्शेगा। जैसा भी आपका कॉम्प्लेक्शन है, मैं कह रही हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं। बस अपनी स्किन का ख्याल कीजिए, और जितने टोन आपने गोरा होना है उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करें। लेकिन स्क्रब को चेहरे पे और जिस्म पे हल्के हाथ से इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी प्यार से, बड़ी प्रीत के साथ। और अगर आप कोई खुशबू डालना चाहें, लेवेंडर ऑयल डाल लें, कोई एक आधी आप इसमें, कोई एक आधा आप इसमें रोज वाटर कतरा भी ऐड कर डालें, सकते हैं। रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपने इसको दूध से घोलेंगे तो क्या ही बात है। अगर आप इसको जो है वो रोज़ वाटर में घोल लें तो ठीक है, लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो दूध में घोल लें, और अगर नहीं नॉर्मल है तो फिर रोज़ वाटर में रोज घोल लें। वाटर में इसको इस्तेमाल करें, बाकी डब्बा बंद करके रखें, और वक्तन फ़क्तन नमी जब से आपको, इसको बचाना और है। गर्मियों में अपनी हिफाजत इस तरह करें, खुशबू भी आएगी जिस्म से, चेहरे से खुशबू आएगी। कोई भी अर्क हो, या कोई भी आपने वो जो हमें मिलती हैं खुशबुएँ, जिनको हम नॉर्मली जो है वो छोटी-छोटी बॉटल्स में इत्र मिलती हैं, इत्र वगैरह। होते हैं जो, वो एक आधा उसमें ड्रॉप डालें तो खुशबू भी आएगी। लेकिन वो नेचुरल ऑर्गेनिक होने चाहिए ताकि स्किन को वो कोई नुकसान ना हाँ, पहुंचा सके। दालें और सारे सामान बहुत अच्छा होना चाहिए, और बहुत अच्छा जो इत्र है वो एक आधा, क्योंकि वो उसने आपके जिस्म पे इस्तेमाल होना है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ों के साथ उपटन बता दी। अच्छा आमना जी, स्किन जिन लोगों की बहुत रूखी और बेजान हो जाती है, स्किन के ऊपर एक फ्रेशनेस नहीं रहती, चेहरे पे कोई रौनक नहीं रहती, उसके लिए कोई रेमेडी बताएं। ये हो जाता है आपका मुसलसल मेकअप का इस्तेमाल, यस। मुसलसल स्ट्रेस में रहने की स्पेशली वजह हम से। जैसे लोग भी जो स्क्रीन हाँ, वगैरह पर आते हैं, जिन्हें हाँ, डेली मेकअप करना हाँ, होता है। और फिर हमें ये भी कहा जाता है जितना मेकअप करके बैठे हैं, जो भी हमारा भी हाँ, दिल हम भी चाहता रेमेडीज है, बता रहे हमें, हैं। हाँ, हम भी जितना मर्जी मेकअप करके बैठे हैं, आप भी हाँ, खुश रहें, हम भी खुश रहें। हाँ, आपको जो अच्छा लगता है, हम आपके लिए ही बैठे हैं, आपको बताने के लिए। और जो माशाल्लाह हमारे देखने वाले इस्तेमाल करते हैं, वो तारीफ भी बहुत करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उनको सूट किया है सब कुछ। अच्छा, पस मुर्दा हो जाती है जल्द, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल मुर्दा हो जाती है, और थोड़ी पीली-पीली भी दिखने लगती है, तो आपके अंदर ज़ाहिर बात है किसी चीज़ की कमी हो रही है। पानी अपना पूरा रखें, थोड़ा-सा जूसेस की तरफ आएँ, अपने आप को हाइड्रेट करें। डिहाइड्रेशन का मतलब है आपकी स्किन जो है वो रूखी ख़राब हो होती रही जा है, रही है। बिल्कुल। दूसरा, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें। अगर आपको मेकअप में भी कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने हैं तो अच्छे वाले यूज़ करें, बजाय कि आप 3-4 हज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट ले आएँ, 1-2 अच्छी ले आएँ, तो वो हाँ, आपकी काम चल ज़्यादा भी जाता है। चलेंगी, आपका काम भी चलेगा, बेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि आपने अपनी स्किन को, अगर उस मुर्दे में जो कहते हैं ना जान डल जाए, वो हाँ, वाला अगर आपने काम करना है तो दही का मिक्सचर। आप अच्छा। धूप से आए हैं बाहर से, और आपने समझाया कि अब भाई बस बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, अब देखो मेरा चेहरा कैसे झुलक गया, काला-काला भी हो रहा है। हाँ, टैन हो फ्रिज जाता है। से ठंडा-ठंडा इतना सा दही निकालें, ठीक है? उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी का डालें, उसको घोल लें और चेहरे पे लगा के लेट जाएँ 15-20 मिनट के लिए। अच्छा। वो हाइड्रेट कर देगा आपकी स्किन को, और जो आपकी मुर्दा और झिल्ली नुमा जेल थी ना, उसको एकदम जवान कर देगा। ओके। 15-20 मिनट के बाद आपने उसको धोना है, फ़ौरन साबुन से नहीं धोना, और आपने ठंडे पानी से उसको धोने के बाद थोड़ा स्टे करना है। कोई 1 घंटे के बाद जब आराम कर लिया, थोड़ा लेट जाएँ, उसके बाद उसको साबुन से धोएँ, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएँ, ऐसे वाह! खिलता गुलाब हो जाएगी स्किन। ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, कुछ लड़कियों की स्किन मैंने देखी है कि चेहरे पे बड़ी ताज़गी होती है, ग्लो होती है, ऐसे लाली नज़र आ रही होती है।
आप भी जवानी में यकीनन ऐसी होंगी, अगर आप अभी ऐसी हैं माशाल्लाह से। इसकी कोई नेचुरल रेमेडी, कोई ऐसा टोटका है कि जिन लोगों के नहीं है वो भी ये ला ली? वो कहते हैं ना एक तो कि दूसरे दा मुंह ला लो ते अपना जड़ा वो चपेड़ मार के नहीं कर रही। हाँ, उसके लिए सेहत चाहिए, उसके लिए वाकई में कुदरती होना बहुत खूबसूरत है। हाँ। अच्छा, मैं बड़ा खुश होती हूँ ऐसी बच्चियों को देख के जो एक तो वेट कॉन्शियस नहीं थी, होना चाहिए वेट कॉन्शियस, लेकिन माशाल्लाह जो खाने पीने वाली होती है, जो चीज़ें बड़े शौक से खाती हैं। अम्मी ने अगर करेले बनाए हैं तो वो शौक से खा रही हैं कि करेले आपको पता है खून साफ करते हैं, बिल्कुल कितने ज़बरदस्त है, और उनको अब डिफरेंट तरीक़ों से बनाएं और खाएं। भिंडी खा रही होती हैं, घर का खाना खाती हैं। ऐसी बच्चियाँ इतनी मुझे प्यारी लगती हैं, इतनी खूबसूरत वो लगती हैं, और वो माशाल्लाह ना नहीं करती किसी चीज़ को। और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि बेटा अगर थोड़ा सा अगर आपका वेट 19-20 ऊपर नीचे हो गया तो उसको आप सेट कर लेंगी, लेकिन चेहरे की ताजगी बताती है कि वो घर का खाना खा रहे हैं और वो अच्छा खाना खा रही हैं। अच्छा, इसके लिए एक मैं बहुत बड़ी प्यारी चीज़ ना आपको बताना चाहूँगी कि जो चुकंदर होता है ना, नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं इसके अंदर। चुकंदर इतनी प्यारी सब्जी है ना, इसका जूस जो है वो आपके जिगर को साफ करता है। अच्छा, चेहरे पे सुर्खी है, लाली है, चेहरा सेहतमंद है, खूबसूरत है, तो इसका मतलब है कि आपका जिगर साफ है। तो आप चुकंदर का इस्तेमाल अपनी लाइफ में रखें। हर घर के अंदर जूसर होते हैं। बच्चे सुबह आप सर्दियों में भी उनको उसका डिफरेंट सब्जियां जो हैं वो गाजर का और सेब का जूस दे रहे होते हैं, तो चुकंदर लाजमी डालें उसके अंदर। तो मैं एक बड़ी प्यारी चीज़ भी चुकंदर से आपको बनाना भी बताती हूँ कि आपने ना, एक तो ये बच्चियाँ इस्तेमाल करें अपने सुर्खी के लिए कि अपने चेहरे पे सुर्खी आए, कान सुर्ख हों, गाल आपके कुदरती तौर पे सुर्ख हों, तो आप चुकंदर का इस्तेमाल करें। सलाद में आप कच्चा भी खाएं इसको, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा है कि आपके घर में बंद गोभी तो पड़ी होती है ना, आपको पता है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कैंसर से बचाव के लिए मददगार है। और अगर आपके चेहरे पे एक्नी है, दाने हैं, ग्लो नहीं है, तो आप बंद गोभी को उबाल के इसके पानी से मुंह धोइए, आपके पिंपल्स को आराम आएगा। अरे वाह, आपकी स्किन साफ होगी, स्मूथ होगी। आप ये समझ लें कि जैसे आप जरासीम के ऊपर डेंटॉनिक लगाते हैं ना, डेटॉल, तो ये वो वाला काम करेगा। इसके पानी से आप चेहरा दिन में 2-3 बार धोएं, पानी की दफ़ा उबाल लें, पत्ते फेंक दें और उसके साथ मुंह धोएं। दूसरा है कि आपको सुर्खी चाहिए चेहरे के ऊपर, तो मैं आपको चुकंदर से एक क्रीम बड़ी प्यारी बनाना बताती हूँ। ये नाइट को भी लगाएं, होंठों पे लगाएं, और कुदरती तौर पे अगर आपका जिस्म अंदर से साफ है, सेहतमंद है, तो आपका चेहरा है ना जो माशाल्लाह बाहर से भी ग्लो और प्यारा करेगा। और हमारी बच्चियाँ तो माशाल्लाह इतनी सेंसेबल, इतना प्यारा तैयार होती हैं, तो नेचुरल टच देंगी अपने आप को तो और भी प्यारी लगेंगी। अच्छा, आपने ना चुकंदर एक ले लेना, उसको अच्छी तरह धो के पील कर लें। आपको पता है उसका रंग कितना उतरता है, कितना गुलाबी रंग होता है, मुझे तो इतनी पसंद है। हाथ लाल हो जाते हैं, हाथ लाल हो जाते हैं। तो आपने उसको ना जो है वो जूस निकाल लें उसका, ग्राइंडर में जूस निकल जाएगा 1 या 2 चुकंदर का, इतना सा आपने वो लेके तो आपने पैन में डाल देना है। ठीक है, चूल्हे के ऊपर पैन रखें साफ सुथरा, उसके अंदर चुकंदर का जूस डाल दें। थोड़ा सा उसमें बॉयल आए तो उसमें आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, 1 चम्मच, या इतना जितना उसका पेस्ट बन जाए, बहुत गाढ़ी नहीं लेकिन पेस्ट बन जाए। पेस्ट बन जाएगी, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच घोल के डालेंगे तो उसको आपने उतार के ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद इसमें 2 कतरे डालें बादाम का तेल, के बादाम, और 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स, और इसको इतने से जार में भर के रख लें। ये आपकी जबरदस्त नाइट क्रीम बन जाएगी। रात को नाइट क्रीम ये रेडी है। आप अच्छी तरह हाथों को, चेहरे को और अपने होंठों पे इसका मसाज करके सोएं। आप 1 हफ्ते बाद मुझे रिजल्ट बताएं आके। मैं चैलेंज कर रही हूँ कि इतना ब्यूटीफुल मास्क, ये मॉइस्चराइजर है ना रात के लिए, कि इसके आगे आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अमना जी, सख्त गर्मी का मौसम अब आगे आ रहा है, जून जुलाई का महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ख़वातीन जो धूप में जिनका काम होता है, उन्हें निकलना पड़ता है, उनकी स्किन डार्क हो जाती है, जो मतलब हमारी स्किन बाहर नज़र आ रही होती है, जो तो ढकी होती है वो तो बच जाती है, लेकिन फेस, हाथ, पाँव, इसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। स्किन टैन हो जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है। क्या वो ठीक हो सकती है नेचुरल तरीके से? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात ये होता है कि इतनी सी अगर स्लीव्स पहनी हुई हैं, लड़कों ने भी, आदमियों ने भी, तो वो भी सारा बाजू काला हो रहा होता है। वो बेचारे बता रहे होते हैं भाई ये हमारा रंग नहीं है। ज़्यादातर तो मर्दों का भी, बॉयज़ के साथ भी होता है, आदमियों के साथ भी होता है, जो राइडर्स होते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर से पूछ लें, डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लें, अच्छा सा आपको कोई सनस्क्रीन अगर वो बताएं तो आप वो सनस्क्रीन को यूज़ कर लें, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, मैं बता रही हूँ, अगर को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है सन का, बहुत ज़्यादा है, तो इसका बेस्ट जो तरीका होता है ना, वो मुल्तानी मिट्टी के अंदर, मैंने आपको पोर्स बंद करने के लिए एक दफ़ा बताया था कि मुल्तानी मिट्टी के अंदर आपने टमाटर का रस डालें तो पोर आपके मिनिमाइज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं 1 हफ्ते के बाद। तो आपने घर आने के बाद ना मुल्तानी मिट्टी के अंदर दही डालना है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी के अंदर दही डाल के आपने साथ ही खीरे का जूस डाल देना है। ये 3 चीज़ें, मुल्तानी मिट्टी, दही, खीरा, और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो 2 लेमन के
कतरे भी डाल लें, अगर मर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। Okay. लड़कियां अगर नहीं कर सकती वो निकाल दें, ये मर्दों को दोनों के ज़्यादा लिए। लगता है लेमन। हाँ, ये दोनों को मैं बता रही हूँ। तो आपने इसको अच्छी तरह पेस्ट बनाया, जिधर जिधर आपको टैन हुआ है आपने उधर लगा लिया, ड्राई हुआ, ठीक है, जरा ठंडी स्किन के ऊपर, एकदम नहीं कि रैशेज हुए हुए हैं, लाल हुई हुई और आप ये वाली रेमेडी लगा रहे हैं। ऐसी स्किन के ऊपर रेमेडीज नहीं लगाते, कोई भी नेचुरल भी नहीं। पहले बर्न ठीक करें अपना, स्किन का बर्न ना हो बस। वो प्लीज़ ये बर्न के ऊपर लगाने के लिए नहीं मैं बता रही, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये बिल्कुल ठंडी स्किन के ऊपर, जिनका रंग खराब हुआ है, जिनको सन बर्न हो गया, उनके लिए ये नहीं है। उसके लिए मैं कुछ और बताऊंगी। क्योंकि आप बर्न स्किन के ऊपर तो खाली शहद ही लगाएं तो माशाल्लाह 2 घंटे में एलोवेरा और एलोवेरा और शहद के साथ बर्न स्किन भी ठीक हो जाती है। अच्छा। जिनको सन बर्न हो जाए, फर्स्ट क्लास है। आपने ये मास्क लगाया, उतने इतने बाजों पे हल्की हल्की पेस्ट लगाई, सूख गया। उसके बाद आपने पेट्रोलियम जेली कोई भी अच्छी वाली रात को उस एरिया पे लगा के सो जाए, सुबह आपका टैन गायब है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा है तो 2-3 दिन ले लेगा, कोई बात नहीं। अच्छा मॉइस्चराइज़र रखें। अब मुसीबत ये है कि गर्मियों में मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया जाता, बिल्कुल ऐसे। वो भी टपक रहा है। जो करना है आपने अपनी स्किन के ऊपर करना है, लेकिन आपने क्या करना है, पानी का इंटेक अच्छा रखें, कोई बात नहीं। अगर डायरेक्ट धूप में एक्सपोजर हो रहा है आपकी स्किन का, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करें कि चेहरे को फिर ढांप लें थोड़ा सा। और मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर आपको डॉक्टर कुछ लिख के देता है या आपकी स्किन की हालत ख़राब है तो फिर आप अच्छा सा SPF यूज़ करें। वेव में जाके जो आप लोग एहतियाती तदाबीर कर रहे होते हैं, तौलिया सर पे रखना, अम्ब्रेला पकड़ना, तो और बैक के ऊपर टॉवल ज़रूर रखें, सर के ऊपर टॉवल ज़रूर रखें। अच्छा, मैं किचन में काम करने वाली लेडीज़ कहती हैं हमारा तो हशर नशर हो गया, हमारा तो पानी बह गया, अब हम कहाँ से SPF लगाएं। अच्छा, किसी ने बताया जी बहुत सारा आप लगा लें वो जो लोशन और फिर आप किचन में जाएं, वो तो इतना पसीना आता है, वो तो बह जाता है। तो उसके लिए आप खीरे का रस भी चेहरे पे लेप कर सकते हैं। ये मामूली चीज़ें, सलाद बना रही है ना, थोड़ा सा निकाल लिया, चेहरे पे लगा लिया, फिर जी वो अच्छा नहीं लगता, रंग ऐसा लगता है। भैया आप जब मुँह धो लेंगे, आप शावर ले लेंगी, ज़बरदस्त किस्म की निखर जाएंगी। अब मैं सनबर्न का थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बहुत ही लाल हो जाती है, एक सेंसिटिव स्किन भी होती है बच्चों की, आदमियों की, वो लाल हो गई एकदम से, वो तो बर्न हो गया। तो आपने बर्न के ऊपर ना एलोवेरा जेल के अंदर थोड़ा सा शहद डाल के इसको मिक्स करके आप किसी भी जले हुए पे भी लगाएंगे तो अल्लाह पाक ने इतनी शफा रखी है कि उससे सुकून आ जाएगा। वो जो बर्न है ना वो ठीक हो जाएगा। तो आपकी माशाल्लाह स्किन तरोताज़ा है। मैंने क्रीम भी बता दी है, मैंने कहा है कि धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उसके लिए भी देख लें। और इन दोनों कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ ना लगाएं चेहरे के ऊपर, कोशिश करें कि ड्राई चीज़ें ही अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करें। और मैं फिर आपको फिर कभी इंशाल्लाह थोड़ा सा मेकअप बनाना भी बताऊंगी कभी, कि जिससे आप अपना घर में भी थोड़ा बहुत जो है ना वो अच्छा मेकअप बना सकते हैं इंशाल्लाह। इस पे ज़रूर एक पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया कि धूप के बाद जो आपकी स्किन ख़राब होती है, टैन हो जाती है या फिर सन बर्न हो जाता है, उसका आपने बताया। लेकिन जिन लोगों को धूप में निकलना ही पड़ता है, वो धूप में निकलने से पहले क्या लगाएं? वो ना एक्सपोजर कम करें ना, अपना कैप ज़रूर पहने आदमी जो है, चेहरे को थोड़ा सा ढक लें। तो मैंने आपको यही बताया कि उस वक्त अगर वो क्या निकाल के कोई मॉइस्चराइज़र लगाएंगे वो भी डबल काम करेगा। अब मैं अगर उनको शहद बताऊं, क्योंकि शहद आपकी जली हुई जिल्द को भी साफ़ कर देता है, काला नहीं होने देता, लेकिन वो चिपचिपाता वो भी नहीं लगाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपने एलोवेरा जेल, मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल ले लें किसी अच्छी कंपनी का। घर में प्लांट पड़े, मैं तो इतने सारे कल भी लेके आई हूँ, उसको निकालें, अच्छी तरह विस्क करेंगे उसको या जार में डाल दें जग के अंदर, तो माशाल्लाह उसका वो जो है वो पल्पी बहुत होता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल तोड़ के डाल दें और फ्रिज में रख दें ठंडा। आपने उसको निकाला, निकालने के बाद उंगली से हल्का सा, आदमियों के लिए बता रही हूँ, चेहरे पे स्प्रेड करें। वो आपका रंग थोड़ा सा टैन हो भी जाएगा ना, तो आपकी स्किन देख के कहेंगे भी बड़ा ग्लो कर रहे हो, इतनी ज़्यादा धूप में भी आए हो तो ग्लो कर रहे हो, रंग भी साफ होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि धूप है वो काला तो करेगी, अब उससे 110% करना पड़ता है। और अपनी सफाई का पूरा ख्याल रखें, सुबह शाम शावर ज़रूर लें, अपनी स्किन के जो मुर्दा खलियात हैं उनको ज़रूर साफ़ करें। एक दफ़ा पूरी बॉडी पे, आदमियों के लिए बता रही हूँ, स्क्रबर ज़रूर यूज़ करें कि जिससे आपकी जिल्द जो है वो साफ़ और तरोताज़ा रहे। अच्छा सा स्क्रब भी बता दें कि कैसे बनाएं। आदमियों के लिए तो मैं ये बताऊंगी कि वो भी चावल के आटे का स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। उनकी दाढ़ी के बड़े मसाइल होते हैं, इसके अंदर भी प्रॉब्लम होता है, इनग्रोन होता है। वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमारी स्किन भी रेड हो जाती है। तो मैं रंग गोरा करने के लिए और उनकी इसको ज़बरदस्त रखने के लिए बताती हूँ कि आपने अपनी मिसेस को, बहन को, किसको, या आप खुद जाएं किचन में, आपको भी पता चले ब्यूटी आपकी हो रही है, उनकी नहीं हो रही। उनको नहीं कहना मुझे निकाल के नहीं देती। आपने जाके ना कच्चा आलू पकड़े, उसको अच्छी तरह धो लें, छीलना है ना छीलें, ना छीलना ना छीलें। अच्छा। उसको कश करेंगे तो खुद ही छिलका साइड पे हो जाएगा, उसका रस निकाल लें। उस रस के अंदर थोड़ा सा खीरा खा भी लें और उसको यूं कश करेंगे, उसका भी निकलेगा। इन दोनों को आपने
बना लेना है, इनको मिक्स कर लेना है, आलू के पानी को और उसको खीरे के पानी को। अगर आप में जान है तो आपको थोड़ी सी इचिंग अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप उसमें टमाटर के 2-3 कतरे भी रस डाल दें। उसको आपने कॉटन बड के साथ अपने चेहरे पे लगाना है। और आप चाहते हैं कि जी बह गया, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, बह गया भाई, लग गया तो अंदर जाएगा, स्किन ऑब्जॉर्ब करेगी। तो इतनी सी आप मुल्तानी मिट्टी पकड़ें, अपनी चीजें, अपना सामान खुद लेके आए, अपना भी ख्याल रखें। तो वो उसके अंदर डालें। प्याज टमाटर लाना तो आपकी जिम्मेदारी है, हाँ जी, और हर चीज मिलेगी, आलू और टमाटर भी घर में ही पड़ा है, खीरा भी घर में पड़ा है। इसके पानी के साथ आपने जो मुल्तानी मिट्टी को घोला है, अगर आप कहते हैं मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो बेसन में घोल ले भाई, बेसन का मास्क लगा लो, टाइट करेगा। 10-15 मिनट के बाद धोएं, चमक आएगी और गर्मियों में तरोताज़ा लगेगा, आप स्पा लेके आए। अच्छा, धूप में निकलने से जिन लोगों का रंग काला हो जाता है बाकायदा तौर पर, उनका गर्मियों से पहले स्किन टोन और होता है, गर्मियों के बाद और हो जाता है, और वापस अपनी असल रंगत में आना हो तो वो क्या करें? तो ये है कि अपने आप को, अगर आप नहीं जान छुड़वा सकते धूप से, क्योंकि इतनी गर्मी आ रही है, आपने बाइक पे तो जाना ही जाना है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि जान जल्दी छूटेगी, ये इसी तरह होता है। और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न और ख़राब हो जाती है। सर्दियों में उनका चेहरा और होता है, गर्मियों में ये टेंशन डिप्रेशन भी उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी कालापन है वो आलू के पानी से साफ़ हो जाता है। अच्छा, जितना भी कालापन होगा, आप आलू को इसी तरह आप बेसन में या मुल्तानी मिट्टी में घोल के रात को 1 या 2 दूसरा दिन छोड़ के आप ये जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। और मॉइस्चराइज़र मैंने अभी बताया, एलोवेरा जेल यूज़ करें। ठीक है। जितनी भी आपकी स्किन है, बाजू के ऊपर भी लगाएं, 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल लें, बाजारी जेल ले आएं और उसको मॉइस्चराइज़र के तौर पे, वो तो जज्ब हो जाएगा, फौरी तौर पे जज्ब हो जाएगा। आपने कोई जो है वो ऑयल नहीं यूज़ करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी, जितना आप ऑयली रखेंगे स्किन को उतना काला होगा। कोशिश करें कि मास्क पहने, कैप पहने और ये एलोवेरा जेल लगा के, ठंडक भी मिलेगी और रंग भी काला नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा आमना जी, कुछ लड़कियों को, बल्कि ज़्यादातर लड़कियों को अब टीन एज में जो है वो एक्नी का मसला हो जाता है, तो इससे कैसे छुटकारा पाए? क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसको रोका भी नहीं जा सकता और ये ज़रूरी होता है। तो ब्रेकआउट जब आपको एक्नी का हो जाए तो आप नेचुरल ऐसी कौन सी रेमेडीज़ यूज़ करें कि उससे आपको फ़र्क भी पड़ जाए और आपकी हेल्थ भी बरकरार रहे? और अभी तक बच्चों की सेंसिटिव और नई स्किन होती है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगा एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते। सकता, जो बिल्कुल। बहुत ही यूज्ड स्किन है, यानी कि जिनको आदत है धूप के एक्सपोजर के लिए, मैंने तो सख्त टोटके उनके लिए बता दिए, ज़बरदस्त है भी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन वो स्किन बर्दाश्त करेगी। अब बच्चियाँ बिल्कुल ही माइल्ड हैं, 16 की 17 की, और बिल्कुल ही खिली हुई सी उनकी स्किन है, और ऊपर से एक्नी का प्रॉब्लम भी हो रहा है। पहली बात है, पानी का इंटेक रखें, डॉक्टर ने जो आपको हिदायत दी है उस पर ज़रूर अमल करें। हर रेमेडी आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत सी रेमेडीज़ हैं। तो अब मैं आपके टीनेजर्स की तरफ आती हूँ कि आपने अपनी स्किन के पोर्स का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। आपने चिकनी चीज़ों से परहेज़ करना है, सलाद को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, अच्छी वॉक करनी है, परेशान नहीं होना। स्टडीज़ को लेके किसी भी चीज़ को, परेशानी भी एक्नी को जो है वो बढ़ाती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी स्किन जो है उसके ऊपर एक्नी हो गई है, दाग रह गए, धब्बे रह गए, निशान रह गए, तो आपने आलू का पानी लगाना है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर वो ताज़ा हैं और प्रॉब्लम दे रहे हैं तो फिर आपने बंद गोभी का जो है वो उबाल के पानी निकाल के उसके छींटे मुंह पे मारने हैं। उससे माशाल्लाह आपके वो दाने बैठ भी जाएंगे और उनको फ़र्क भी पड़ेगा। लेकिन आपने कॉटन बड के साथ पहले थोड़ी रुई के साथ एक दाने को टेस्ट करके देखना है। अगर आपको लगे कि हाँ ये सूटेबल है तो आप 3-4 दिन मुंह धोएं, विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, दाग चले जाएंगे। हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है फेस की, बहुत ज़्यादा। आपने कोई कॉस्मेटिक नहीं लगा सकते। आपने पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल अच्छा रखना है कि आपने अगर कोशिश करनी है कि आपने थोड़ा थोड़ा अपने दानों को उसको देख के, बहुत ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके भी रंग बिरंगी दवाइयाँ और उन चीज़ों से भी ये होता है। तो मैं आपको बताऊं, कोई गहरे से गहरा दाग धब्बा हो चेहरे का, गहरे से गहरा एक्नी हो, लिकोराइस जो मैंने मुलट्ठी बताई है उसके अंदर आप डाल लीजिए आलू का रस। अच्छा, हाँ, इसका आपने भुरभुरा सा पेस्ट बन जाएगा। ठीक है। अब उस भुरभुरे पेस्ट को आप लगाएंगे तो वो टिकेगा नहीं। तो आपने उसके अंदर फिर आपको थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, या मुल्तानी मिट्टी डालें हल्की सी, ठीक है, क्योंकि इन दानों, मैं इन माइनर दानों के लिए बता रही हूँ कि जिनके दाग रह गए हैं और कोई एक आधा है, लेकिन मैं भरे हुए चेहरे के लिए ये बिल्कुल नहीं बता रही। मैं फिर आपको याद करवा दूं, दाग धब्बों के लिए बता रही हूँ, भरे हुए एक्नी के चेहरे के लिए ये नहीं बता रही। वो आपको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा। उसके लिए फिर आपकी इनर हेल्थ भी मैटर करती है। इनर हेल्थ है, उसके लिए आप कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ अपने मुंह को साफ रखेंगे। आप इसको वक्फे से अपने दानों को साफ करेंगे और डॉक्टर से रब्ता करेंगे। अगर वो दाने इंशाल्लाह आपके जाएंगे, आपको शफा होगी। अगर वो दाग रह जाते हैं तो वो आलू के पानी से आप मुलट्ठी का पाउडर और जो मुल्तानी मिट्टी है इसको घोल के 15-20 दिन बाद, हफ्ते में 3 दिन यूज़ करें, दाग आपके गायब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ ख़ातीन में बड़ी उम्र में भी एक्नी आ जाती है,
उनकी क्या वजह होती है या उसका क्या इलाज हो सकता है? हाँ जी, एक्नी भी आ जाती है और एक्नी के बाद पोर्स भी खुल जाते हैं। हाँ, वो वापस अपनी जगह पे नहीं जाते। स्किन जो है वो मतलब अपना आप छोड़ देती हाँ है। जी, तो मैं आपको ना उसके लिए टर्मरिक के साथ आपको ना हल्दी के साथ थोड़े से पैड्स बताती हूँ, अच्छा, जो कि अब मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है, आप घर में बना लीजिए। ओके, आपको पैड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से ख़रीदने की, अच्छा, वैसे ही कम कीमत में आप घर में बना लीजिए, आपकी एक्नी चली वो जाएगी। कैसे? एक्चुअली आपके पोर साफ़ नहीं है, हाँ, तो वो आपको टीनेज के बाद जो एक्नी निकल रही है वो फिर आपकी स्किन साफ नहीं है, या फिर आपके कोई अब इंटरनल स्टमक में प्रॉब्लम्स हो कोई सकते हैं। प्रॉब्लम है, एक तो वो चेक करवा लीजिए। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं निकला फिर आप मेरी रेमेडी की तरफ आ मतलब जाइए। स्किन कुछ ऐसे है कि अगर आप टीनेज में उसका ख्याल नहीं रख रहे तो फिर लेट एज में जाके वो फिर उसके ऊपर आप कुछ भी कर लें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे से अच्छे कपड़े, महंगे से महंगा कॉस्मेटिक ले रहे हैं तो स्किन की तरफ भी देखिए। आपको मैं बड़े ज़बरदस्त एक पैड बताती हूँ कि आपने वो जो कॉटन पैड आते हैं राउंड से वाले ना, हाँ जी, वो आप ले लीजिए। तो आपने एक बॉटल लेनी है, उसके अंदर आप एलोवेरा जेल को भर दें। ठीक है। ठीक है, एलोवेरा जेल को अच्छी तरह भरने के बाद ना आपने थोड़ी सी हल्दी जो है वो 1 या 2 चम्मच पाउडर, एलोवेरा जेल के अंदर वो आपने सही, अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स कर देनी है। 2 आपने उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स डालने हैं, और विटामिन ई के कैप्सूल डालने के बाद आपने उसी को अच्छी तरह मिक्स करना है, विस्क करना है, ठीक जिस है। तरह हर चीज़ उसके अंदर अच्छी तरह घुल जाए। इसमें हम कोई ऑयल शॉयल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अपने पोर साफ करने हैं। तो आप इस पैड को फ्रिज में रख दीजिए, उस ठीक बॉटल है, के अंदर अपने पैड भी भिगो दें। ओके, आपने यूं करके पैड निकाला रात को, अच्छे से चेहरे की आपने क्लेंजिंग करनी है। आपके जो पोर्स हैं वो भी अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे। आपकी एक्नी के निशान, एक्नी बना के तो देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। ठंडा ठंडा जब आप चेहरे पे यूज़ करेंगे थेरेपी हो जाएगी, आपकी टेंशन ख़त्म है, आपके पोर साफ़ हो गए। उसके बाद मैंने मिनिमाइज़ करने के लिए पोर्स जो खुले हुए हैं, जो साफ़ तो हो गए अब आपके, तो आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी के अंदर टमाटर का जूस डालना है, अच्छी तरह मिक्स करना है, वो अपने पोर्स पे लगाना है, ठंडा ठंडा थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा, मज़ा आएगा ज़रा। तो वो आपके पोर्स बंद हो जाएंगे। आपने 2-3 मिनट आइसिंग करनी है, आपकी स्किन फर्स्ट क्लास रेडी है। ज़बरदस्त हो गया। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियाँ आना ये भी एक प्रॉब्लम है और ख़वातीन अब एंटी एजिंग मेडिसिन्स ले रही हैं, ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं जो कि उल्टा उनको नुकसान देता है और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। झुर्रियों को नेचुरली ख़त्म किया जा सकता है? झुर्रियों को स्ट्रेच किया जा सकता है। आप अच्छा योगा करते हैं, अपने चेहरे का अच्छा मसाज करते हैं, और जो आपके चेहरे की झुर्रियाँ हैं ना, ये आपके सफ़र का भी पता देती हैं। अच्छा, और ये अगर आपके चेहरे के ऊपर हैं तो आपने कितनी ज़िंदगी गुजारी है और किस तरह गुजारी है ये भी बताती हैं। हाँ, खैर ये तो कि फ़िलॉसफी हो जाएगी फिर। हाँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर एजिंग साइंस हैं तो वो एक कुदरती अमल है, लेकिन आपको नहीं अच्छा लगता, आप कहते हैं कि नहीं, एक टाइम से अगर पहले आ रही हैं तो हाँ। फिर वो सोचने वाली बात मतलब है। रोका कैसे अगर जाए? तो मतलब इसको आज हम होगा, इस एज में देखिए, हैं। एजिंग आप स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अच्छा खाना पीना भी है, ऑयल को कट करें, अच्छा फैट लें। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि देसी घी का इस्तेमाल करें, अच्छा फैट लें, लेकिन साथ साथ फेशियल एक्सरसाइज एक ही तरीका है। देखें, आप कोलाजन भी लेते हैं, अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स नेचुरल लेते हैं आप, जैसे कि आप गोश्त से ले रहे हैं, यखनी से ले रहे हैं, वो तो कोलाजन आपके प्रोटीन अंदर से, जाके बिल्कुल। वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल ले रहे हैं तो वो एकदम से जिस्म एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात आप कहीं से भी कंफर्म कर लीजिए। वो आपके मेदों को, आपको जिस्म को टाइम लगता है उसको करने में, वो जाके छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, वो आपके जिस्म के अंदर पहुंचते हैं, जिस्म उसको एक्सेप्ट करता है, नहीं करता। लेकिन नेचुरल कोलाजन तो होता ही है। तो आप रात को एक रूटीन क्यों नहीं बनाते? जो आपकी फाइन लाइंस आ रही हैं आप उसको अच्छी तरह, अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी फाइन लाइंस के साथ हैप्पी हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनके साथ हैप्पी नहीं है तो आपने बहुत सारे तरीके जो है वो नेट पे बताए जाते हैं। आप अच्छी तरह जो है वो फेस को रात को थोड़ा सा ऑयल अपने टिप्स पे, बादाम रोगन का इस्तेमाल ज़िंदगी में स्किन के लिए लाजमी करें। वो बिल्कुल एक जादुई गुआशा है टेक्निक एक और आती है गुआशा बहुत। टेक्निक है। उसके साथ स्ट्रेचिंग करें। टूल्स मत खरीदें जिसमें बैटरी डले और वो आपके चेहरे को अपलिफ्ट कर रहा है। उंगलियों की मदद से आईब्रोज को अपलिफ्ट करीजिए, ये जो एरियाज हैं इनको अपलिफ्ट करें, यहाँ से अपलिफ्ट करें। तो आप थोड़ा सा 5 मिनट निकालें और हाथ से एक्सरसाइज करें, अपने स्किन को स्ट्रेच करें, इंशाल्लाह फाइन लाइंस भी ख़त्म हो जाएंगी और उनको वो ज़रा प्रोसेस उनका ज़रा कम हो जाए, इतनी ज़्यादा ना आए, टेंशन मत लें और अपनी फूड में कोलाजन का इस्तेमाल बढ़ा दें। कोलाजन का इस्तेमाल बढ़ा दें। अच्छा आमना जी, कुछ ऐसा भी इशू होता है कि जो लोग डाइट करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद उनकी स्किन जो है वो बहुत थक जाती है। अब और फिर मतलब उसके बाद अगर वो कुछ हेल्दी भी खा रहे हैं तो स्किन पे इफेक्ट नहीं कर रहा और फिर एजिंग स्टार्ट हो जाती है, बुढ़ापा लगने लग जाता है। बजाय इसके कि वो फिट नज़र आए, वो मज़ीद जो है वो डल नज़र आते हैं। तो कोई ऐसा देसी इलाज है कि जो लोग डाइट कर रहे हैं वो अपनी स्किन पे कुछ ऐसा अप्लाई करें? अच्छा, जो डाइट वाले हैं ना, उनको मैं एक बात बोलूँगी कि आप कोई भी दुनिया की डाइट कर लें, जो कुछ भी है, ऐसी कोई डाइट मत कीजिएगा जिसके अंदर आपको ऑयल बिल्कुल ही मना हो जाए। अच्छा, आप बिल्कुल ही नहीं खा रहे घी,
तो मैं कहती हूँ कि अगर आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, अगर आप वो कर भी रहे हैं तो आप प्लीज़ प्रोटीन डाइट भी अगर करते हैं ना तो उसमें कम से कम 2-4 कतरे तो घी के खाएं ना। सही। इसी से आपकी स्किन जो है और मैंने देखा है कि ड्राई भी होती है, फ्लेकी भी हो जाती है और उसके बाद अकड़ सी जाती है जिसका जान नहीं है। हाँ। तो आपने इतना स्मार्ट होके करना क्या, पहले मुझे ये बताएं, अगर आप प्यारे ही नहीं लग रहे तो अगर आप हेल्दी भी हैं, अच्छे लग रहे हैं, तरोताजगी तो होनी चाहिए। तो जो भी आप डाइट प्लान कर रही हैं, अगर आपको डॉक्टर ने भी दिया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पुराना डाइट प्लान जो है वो उसको फॉलो करिए, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन आपने उसके अंदर अपने हिसाब से कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है वो एलिमेंट ज़रूर डालने हैं। और ऐसी स्किन को दोबारा से यंग जवान बनाने के लिए अगर आप कहती हैं मुझसे खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, तो फिर हाइड्रेटिंग मास्क यूज़ करें कि स्किन प्लम्पी भी लगे, खूबसूरत भी लगे। चुकंदर की नाइट क्रीम मैंने बताई है। तो आप फेस की ना शीट्स मिलती हैं जिसमें होल होते हैं आँख की जगह पे होन की, तो आप उसको अगर आलू के पानी में भिगो के या खीरे के पानी में भिगो के फ्रिज में रखें। और अगर आप कहें कि नहीं मेरी तो बिल्कुल अकड़ गई है, नहीं आ रहा, भाई डाइटिंग का फ़र्क तो पड़ता है ना। इतनी इस किस्म की डाइटिंग तो हमने लाइफ में कभी नहीं की, हम तो खाते पीते ही रहे हैं। लेकिन इतनी एक्सट्रीम डाइट मत करें, मगर करती हैं बच्चियाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप वो शीट्स जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ों में भिगो के रखें। सारी भी नहीं आपको सूट करेंगी, लेकिन एलोवेरा जेल वाली और वो जो है खीरे का पानी, वो उसके अंदर आप शीट को भिगोएं और जब आप अपने फेस पे रखें तो हाइड्रेट हो जाएगी। हर चीज़ का हल मौजूद है, चाहे वक्ती सही, लेकिन वक्ती नहीं होता। ऐसी रेमेडीज़ जो है उनका असर बहुत देर तक रहता है। 4-5-6 दफ़ा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी स्किन खूबसूरत दिखने लगेगी। अच्छा, मैंने सुना है कि गोरा रंग जिसका होता है उसको ज़्यादा केयर करना पड़ती है, उनकी स्किन जल्दी जो है वो प्रॉन टू एजिंग होती है, फाइन लाइंस भी जल्दी आती हैं। तो आपसे पूछना तो फिर बजा है ना, आपका भी रंग गोरा है, गोरे रंग वाले अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें? बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊं, हर स्पॉट नुमाया होता है। आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर छुपा भी नहीं सकते। इतनी जल्दी फाइन लाइंस आती हैं कि जो लोग जो हैं उनका गंदमी रंग है, ज़रा थोड़े से सांवले हैं, वो माशाल्लाह आपकी एज के हैं तो आपकी, हालांकि मेरी खुराक चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन मेरे साथ बैठे वो खूबसूरत और यंग लगेंगे। लेकिन ये हमारे साथ होता है क्योंकि जो गोरा रंग होता है उसमें बुढ़ापे के आसार बहुत जल्दी नुमाया होते हैं। और जो स्किन होती है ना, गंदमी टैन होती है, उनको गॉड गिफ्टेड होता है कि वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड रहती है। अल्लाह ताला ने हर अगर कोई फायदा रखा है साथ में नुकसान भी रखा, बैलेंस आउट किया। और हमें बहुत जल्दी रेडनेस हो जाती है, धूप में बहुत ज़्यादा फिरने से फौरी तौर पे स्किन का सुर्ख हो जाना। और वो जो छोटे छोटे आपको सेंसिटिव और तिल निकलते हैं ब्राउन से, वो भी बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो वेदर का चेंज होना ना, जो गोरी स्किन वाले हैं ना उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है। सर्दियों में उनको सॉफ्ट कैसे रखना है, गर्मियों में उनको सॉफ्ट कैसे रखना है, धूप से कैसे, और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह पाक जो आपको देते हैं ना, वो बहुत बड़ी उसकी अता है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। और आप यकीन करें कि जो है ना, अच्छा इनका एक्सपोजर अगर धूप का ज़्यादा ना भी हो तो अंदर बैठ के भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वाइट स्किन वालों को चूल्हे के करीब जाना मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा जो खुद इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपके गोशगुजार कर देती हूँ कि आप कौन सी अच्छी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें जिससे आपको भी सुकून हो। मैं फ्रिज के अंदर यही वाले स्किन शीट्स जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा लगे गर्मी तो ये मैंने सोख करके रखा होता है। इतने से बोल के अंदर वो इतनी सी हो जाती है वो कपड़े वाली, तो वो शीट जो है वो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो थोड़ी रेडनेस को और चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसकी ज़्यादा देखभाल ये है कि इसका मसाज अच्छा रात को करना पड़ता है। आप छोड़ देंगे तो फ़ौरन पता चलेगा कि स्किन की केयर नहीं हो रही। तो जो साफ रंग वाले हैं ना, तो बहुत गोरे रंग वाले, उनको बड़े चैलेंजेस होते हैं। उनकी ना नाइट क्रीम्स और होती हैं जो घर में बनाई होती हैं। स्पेसिफिकली किसी चीज़ में भिगो रही हैं, एलोवेरा में? हाँ जी, एलोवेरा का इतना सा एलोवेरा को आप इतने से बोल में डालेंगे ना, आपने कंटेनर्स तो रखे होते हैं, उसमें इतना सा एलोवेरा डाल जालें, वो शीट जो है इतनी सी हो जाएगी, आप पकड़ेंगे तो उसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद उसको फेस पे अप्लाई कर लें। वही शीट आप जो है वो खीरे के पानी में डिप करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना फाइन लाइन्स को भी बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। और दूसरी है कि आप ना जिनके रंग बहुत गोरे हैं वो ना बादाम रोगन का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें, उससे अपने चेहरे का जो है ना वो मसाज अच्छा करेंगे तो लाइनें बहुत जल्दी जाएंगी। लेकिन मेहनत तलब काम है, मेहनत लगती है इसकी। अच्छा, स्किन के निखार के बारे में तो बात हो रही है, ग्लो के बारे में भी, लेकिन आजकल चीक्स के लिए जो है वो टिंट एक बहुत
जो है वो ट्रेंडिंग है, तो कोई नेचुरल टिंट भी हम घर पे बना सकते हैं कि स्किन पे हम जब वो लगाएं तो ऐसे लगे ब्लश हो रही है हमारी स्किन? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और गर्मियों में ना आपने लाइट कलर्स पहने होते हैं, लिबास भी आपका पतला होता है, स्किन अगर साफ़ सुथरी हो, फ्रेश हो, आपने और लाइट सा टेंट लगाया हो तो बहुत प्यारा लगता है। मुझे टेंट बिल्कुल बहुत ऐसे। पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है कि टेंट होना चाहिए आपके फेस के ऊपर ना, और आपको नेचुरल टिंट हो तो क्या ही बात क्या है। ही बात है। तो उसके लिए अभी मैंने चुकंदर से जो है वो एक क्रीम बताई है, तो मैं टेंट भी आपको बताती हूँ। अच्छा। अच्छा, ये बहुत पुराने ज़मानों में ना ये जो लड़कियां हैं, औरतें ये यूज़ किया करती थी, और ये फिर जल्दी उतरता भी नहीं। चुकंदर का ही आप पानी निकाल लें, ठीक है। या आप इसका पाउडर जो है वो उसको सुखा के इसका पाउडर भी ले सकते हम्म, हैं। वैसे इसका पाउडर बन भी जाता है घर में, चुकंदर सुखा के बनाना कौन सा है, मुश्किल बाजार काम। से भी मिल जाता है। ठीक। तो इसके अंदर आप कोई सा भी, इसके पानी के अंदर आप कोई सा भी थोड़ा सा ऑयल डाल दें, ओके। थोड़ा सा ऑयल, मतलब कि अगर आपने ग्लिसरीन भी डालनी है ग्लिसरीन 1 डालें, ड्रॉप। या बादाम 1 ड्रॉप ओनली, कोई भी अच्छा फेस का जो ऑयल है ना, वो इतने से पाउडर में आप 1 चम्मच में डाल के उसको करेंगे तो पूरा हार्ड हो जाएगा। हार्ड है तो आप किसी ब्लशर के अंदर, या आपने कोई भी टिंट का खाली जो कंटेनर है उसके अंदर इसको रख लें, फिर एक ही दफ़ा में इसको टच करके आप अपने स्प्रेड कर सकते हैं चीक्स पे। हाँ, कितना फ़ायदा है, जबरदस्त। इतना खूबसूरत टिंट बनता है। और अगर इसका कलर थोड़ा सा आपने लाइट रखना है, डार्क रखना है, इसमें आप बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल ना होने के बराबर आप शिमर डाल दें, ठीक है। तो आपका शिमर वाला टिंट बन जाएगा, नेचुरल बन जाएगा। और होंठों पे अप्लाई और करना हो तो? होंठों पे अप्लाई ये वाला टिंट करें, सही। होंठों पे भी अप्लाई करें। तो जो आप इतने महंगे महंगे टिंट लेती हैं बच्चियां, वो वो भी यही लगाने क्लेम के करते हैं बाद कि ये इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, और तो वो आप खुद भी उतार बना रही सकते होती हैं ऊपर से और बाद में दिखा रही होती हैं कि देखें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें अपने लिए, आजकल हाँ। गर्मी है, अगर आपको टेंट लगाना है, अपने आप को खूबसूरत, होंठ भी भरे भरे लगें, ये दोनों जगह पे यूज़ होगा, होंठों पे भी और आपके चीक्स पे भी। और साथ ही आप 7 से 8 ग्लास लाजमी पानी पिएं। गर्मियों में आप सब कुछ भूल जाएं, पानी पीना मत भूलिएगा। और अगर आप दूसरा ड्रिंक बनाना चाह रहे हैं जिससे आपके अंदर तवानाई भी आए, अंदर के जो गंध है वो भी निकले, गट हेल्थ अच्छी रहे, हाँ। तो मैंने आपको हमेशा से एक पानी बताती हूँ कि उसमें अंदर वो पुदीना डालें, आप सेब नहीं है कोई बात नहीं, आप लेमन डाल लें, साथ थोड़ा सा धनिया डाल लें, और इस तरह उसको पानी को आप रात को बना के रखें और पूरा दिन पीते जाएं और बढ़ाते जाएं। दूसरे दिन दूसरा पानी बना लीजिए, एक डिफरेंट रेसिपी के साथ बना लीजिए। और हम कहवा हमेशा बताते हैं ना, चूल्हे पे पानी चढ़ाएं, हाँ। उसमें कहवा डालें, पुदीने के पत्ते, इसको ठंडा करके भी पी सकते हैं। हाँ, आप इसकी आइस टी भी पी सकते हैं, बिल्कुल। आइस टी पीजिए। और यही पानी आप बना के शहद डाल के, ठंडा हो बॉटल में भरें, बर्फ़ डालें थोड़ी सी और उसके साथ यूज़ करें। पानी का इंटेक रखेंगे तो ये सब रेमेडीज़ काम करेंगी। पानी बॉडी में हाँ। प्रॉपर नहीं होगा तो चेहरा भी नहीं चमकेगा, आंखें भी नहीं चमकेंगी। और हमारी स्किन का मतलब काफ़ी परसेंट हिस्सा जो है वो पानी पर ही मुश्तमिल है। हम बहुत ज़्यादा, हम जो पानी है वो इतना ज़्यादा है हमारे जिस्म के अंदर, 60% तकरीबन। हम 60 जो भी 70, अप्लाई करते हैं, यूज़ हाँ, करते हैं, इससे उसको भी पानी ही ज़्यादा, कैरी करता इससे है। भी ज़्यादा है। हाँ, हुँ। तो वो जो पानी का आप देख लें कि आपने पूरा रखा है, आपकी किडनी साफ़ होनी चाहिए, आपके जिस्म को प्रॉपर जो है वो अंदर से, आप बस डिहाइड्रेट ना हो, उस हिसाब से आपका, और बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होता कि 10-15 ग्लास नहीं, 7 से 8 ग्लास आपके लिए दिन में बेहतरीन है। स्किन बच्चों को क्योंकि भी। हमारी बॉडी का आमना जी सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसका हमें उस तरह से ख्याल भी रखना चाहिए। हम दिल की बात तो करते हैं, मैदे की बात भी करते हैं, दिमाग की बात भी करते हैं, लेकिन स्किन के बारे में सिर्फ हम फेस को ही फोकस रखते हैं। भाई चेहरा कैसे अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तो पूरी बॉडी की स्किन को अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या आप टिप्स देंगी? कितनी अच्छी बात आपने की है कि एक ही फोकस है हमारा, चेहरा चेहरा चेहरा, और जो बाकी जो जिस्म के अज़ा हैं इग्नोर हो रहे होते उनको हैं। में फटी हुई एड़ियाँ हैं, बिल्कुल। हाथ फटे हुए हैं, और नाखूनों के जो हैं कोने वो आधे टूटे हुए हैं, आधे नहीं। हम उनका, वैसे आजकल बच्चियाँ तो बहुत ख्याल करती हैं, मैं नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा घर में फोकस रहने उसका वाली चेहरा खातून हो, है ना, कहीं ख़वातीन जाना है, पड़ता है तो बस फेस पे मेकअप हाँ, अप्लाई कर लिया, बाकी तो कोई बाकी ख्याल नहीं बस रखा कोई कोई। बात नहीं। देखिए ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, आपका भी उतना हक है जितने जीने का जितना सारे जीते हैं, और बिल्कुल। आप खूब सारा जिएं। और लेकिन अपनी ना, सबसे पहले अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। आपका जिस्म जैसा हो, साफ़ सुथरा, साफ़, नहाने के बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र नहीं हो सकता तो आप गर्दन पे तो लगा ही सकते हैं, बिल्कुल। या अच्छा कोई आपने टोनर यूज़ करना है, या आपको मैं कभी टोनर भी बता दूंगी, आपने अच्छा जो है ना, आपने, आपके जिस्म से स्मेल नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप बाज़ार का प्रोडक्ट नहीं ख़रीद सकते तो फटकड़ी लाजमी रखें अपने वॉशरूम के अंदर, ठीक है। उसको आप अपने अंडर आर्म्स पे यूज़ कर सकती हैं। आदमी आफ्टर शेव के तौर पे भी उसको इस्तेमाल किया करते थे, आज भी करते होंगे। उससे दाने नहीं निकलते, उससे स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। एक तो अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आप अपना भी ख्याल रखें, अपने एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसके बाद आप कभी ना कभी
कभी ना कभी अगर आपको फील हो कि पाँव जो है इनको और साफ़ होना चाहिए, टांगे हैं, बाजू हैं, कोहनियाँ हैं, इसको अच्छी तरह साफ़ करना है, तो आपने नहाने के पानी के अंदर नीम के पत्ते और 2-3 लेमन काट के डाल दें अच्छा। नहाने की बाल्टी के अंदर, और आप बाहर चले जाएं, 10 मिनट बाद आके आप शावर लें, इतनी अच्छी स्मेल आएगी, मिट्टी, गर्द, गुबार। और जो मेरा सिग्नेचर मैं हमेशा स्क्रब बताती हूँ वो रखें, उससे साफ़ करें अपने जिस्म को। एड़ियाँ फटी हुई हैं, कुछ भी है, बाद में अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लें। अगर आपने एसी का इस्तेमाल करना है या ठंडे पंखे के आगे लेट रहे हैं, फिर तो आप रात को इस्तेमाल करेंगे तो मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करें। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये मैं बात बता रही हूँ कि उस स्क्रब का यूज़ करने के बाद आपको और दुनिया के किसी स्क्रब की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इतना कॉफ़ी वाला बना लें, मुल्तानी मिट्टी वाला, चावल के आटे वाला, 2 तरह के बताए हैं, वो बना लें। और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही बात है। अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, आरामदेह कपड़े पहने, और उसके बाद पानी का इंटेक अच्छा रखें। और पूरे जिस्म को मैं आपको बताऊं कि समटाइम्स ये होता है कि हमारे जिस्म के ऊपर इजाफी बाल भी होते हैं। जी बिल्कुल। और हम हर कोई लड़की जो है ना वो वैक्स की तरफ नहीं जाती है, तो आप अपने जिस्म के जो इजाफी बाल हैं उनको भी साफ़ करें। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। और समटाइम अब तो आदमियों को भी अपने जो बाजुओं और कोहनियों के जो इजाफी बाल हैं वो भी साफ़ करने की मैंने देखा कहीं कि आदत है कि वो भी कहते हैं कि जी हम साफ़ करें। मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ कि अगर आपको इजाफी बाल लगता है कि मेरे चेहरे के ऊपर हैं जो कि मेरी खूबसूरती में फ़र्क डालते हैं, या बाजुओं पे बहुत ज़्यादा बाल हैं और मैं इनको नहीं कुछ कर सकती, मैं वैक्सिंग में करना चाहती हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे होते हैं बालों को उतारने के लिए, उसकी वजह से स्किन डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, इनग्रोन हेयर निकल आते हैं, वो तो मज़ीद आप ख़राब हो घर में जाते हैं। वैक्स बनाएं, फ्रूट वैक्स बनाएं, बेहतरीन, बाजार से लाने की हमें भी ज़रूरत ही कोई नहीं है। तरीका बता दें हाँ वैक्स जी, बनाने का। लेकिन पहले अगर बच्चों की बाजों पे बहुत बाल है, आप कहती मेरी तो बेटी छोटी है, मैं तो इसको वैक्स नहीं करवाऊंगी अभी, हालांकि उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करें, बेसन जो है ना, सूखा बेसन, उसको आप अच्छी तरह जो है वो पेस्ट बना के ना, थोड़ा सा पेनफुल होता है लेकिन टू मच नहीं होता, हल्के बालों के लिए, तो आप अपने बच्चों के बाजों पे लगा के थोड़ा सा रगड़ के उतारें तो बाल उतर जाते हैं। ये छोटे बेबीज के लिए, बेबी हेयर्स के लिए बता रही हूँ, बड़े बंदे के बालों के लिए। फिर अगर छोटी एज में ये कर लिया जाए तो फिर बड़ी एज में नहीं इतने मसले होते। तो नहीं होते, बाल नहीं आते। तो अब वो लड़कियां जो पार्लर से रिको और पता नहीं क्या क्या नाम है वैक्सीज की, इतनी वैक्स खरीदती हैं और इतने बड़े बड़े जार होते हैं। मैं आपको अच्छा वैक्स बनाने का तरीका, फ्रूट वैक्स बनाने का तरीका बताती हूँ कि अगर आपने, पहले मैं आपको सादा तरीका बताती हूँ कि आपने पानी के अंदर इतनी 1-2 कप पानी ले लीजिए और उसके अंदर इतनी चीनी डालें कि चीनी जो है ना वो पानी के अंदर डिप हो जाए, वो दोनों डिप हो जाए, ना चीनी ज़्यादा हो ना पानी ज़्यादा हो, दोनों बराबर मिकदार में डिप हो जाए। इसको आप अच्छी तरह बॉयल आने दें। बॉयल आने की हल्की आंच के ऊपर आपने इसको चम्मच से चेक करना, अगर इसमें तार बन जाए और डाइल्यूट हो जाए सारा चीनी का दाना, तो आप इसके अंदर इतनी सी टाटरी डालेंगी। टाटरी डालेंगी, टाटरी डालेंगी या फिर लेमन स्क्वीज कर दें, वैसे टाटरी वाली बहुत बेस्ट बनती है। तो एकदम उसमें उबाल आएगा, झाग सा बनेगा, आपने फ़ौरन उसको फूंक के ना उसको चेक करना है, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ पकाना है, छींटा ना आए, साइड पे खड़े हो जाना है। आके करीब जाएंगे तो मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगी कि आप बिल्कुल ऊपर चढ़ के बनाएं। आपने उसको देखना है, उसको चेक करना है, फटाफट से आपके पास जो भी स्लैब पड़ा है, प्लेट है, उसके ऊपर लगा के उसको हल्का सा चेक करें। अगर तो वो थिक होना शुरू हो गई तो आपकी वैक्स 2 मिनट में तैयार है। आपने फ़ौरन चूल्हा बंद किया, आपने उसको ठंडा करना है, कंटेनर में भर लें। आपने फ्रूट वैक्स के लिए जो फ्रूट आपको पसंद है, सेब का जूस है, गाजर का जूस है, चुकंदर का जूस है, अंगूरों का जूस है, थोड़ा इन सबको इकट्ठा ले लें और उसके बाद जो आपकी वैक्स है आप पानी की जगह इसमें चीनी को कर लें और इसके साथ बना लें, सेम प्रोसीजर के साथ। ऐसी ज़बरदस्त वैक्स तैयार होगी घर में कि आप ज़िंदगी में कभी बाहर की वैक्स नहीं लेंगी। और आप जो स्ट्रिप्स के साथ अपने चेहरे के बाल, और ये जो घर की बनी है इनके साथ स्ट्रिप्स के साथ अपने चेहरे के बाल भी साफ़ कर सकते हैं अगर वो लाइट हैं तो। मैं सख्त बालों के लिए नहीं कह रही, डार्क हेयर्स के लिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं कह रही, लेकिन मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो पूरी ज़िंदगी हमने इस्तेमाल की और हमें कुछ नहीं हुआ। हमने वो चीज़ें, ये सारी ज़िंदगी में पूरी लाइफ वैक्स बनाती रही और इतनी अच्छी बनती है। फ्रूट वैक्स के अंदर आपको बाज़ार जाके इतने महंगे महंगे वैक्स लाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पहले सस्ती थी वो भी महंगी हो गई, तो आप घर के अंदर थोड़ी सी चीनी लें, टाटरी ला के रखें और अपना वैक्स बना लें और इसको इस्तेमाल करें। अच्छा आमना जी, जिनकी स्किन गोरी होती है या नहीं भी होती है, उनका एक इशू होता है कि उनके नक्कल्स या फिर एल्बोज़, घुटने, कोहनियाँ, ये मसला करे होते हैं कि ये डार्क हो जाते हैं, तो इसको बाकी स्किन के साथ बैलेंस करने के लिए कोई नेचुरल रेमेडी बताएं। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा होता है, हाफ बाजू पहनने वालों को भी हो जाता है और गर्दन के भी ऊपर हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है कि गर्दन आपकी एकदम काली होती है। अब तो बच्चियों को भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें ना एक बहुत पुरानी रेमेडी है मेरे पास और वो बड़ी यूज़फुल है, लेकिन वो आपको जो भी रेमेडी यूज़ करनी है ना, आपको दिल से और बड़े प्यार से यूज़ करनी है, यानी कि एक दफ़ा यूज़ किया असर नहीं पड़ा। देखिए इन चीज़ों का रेमेडी पे भी तवक्कुल करना पड़ता है। तो रेमेडी के लिए आपको प्यारा दिखने के लिए फिर मेहनत तो होती है। तो आप ना लेमन को स्क्वीज़ करके उसके छिलके मत फेंकें और लीमू हो, कागजी लीमू,
अच्छा। ठीक है, कागजी लीमू के अंदर बहुत रस होता है, तो नॉर्मली हमारी अम्मियाँ वगैरह संभाल के रख लेती थी, तो वो ऐसी रेमेडीज यूज़ होती थी। मैं भी संभाल के रख लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ एक बोल में डाल के, वो कभी काम आ जाता है, या सुखा लेते हैं, उसका पाउडर बनता है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने हल्की सी चीनी डालनी है, ठीक है। दाने वाली चीनी हो या पतली हो, कोई मसला नहीं है। आपने छिलका जो है उसका रस निकल गया, उसके ऊपर हल्की सी चीनी स्प्रिंकल करनी है और उसको अपनी कोनियों के ऊपर रगड़ना है। अच्छा, अगर आपको लगे कि हाँ जी स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करनी है, आपने हल्का सा कोनी के ऊपर मसाज करना है 3-4 मिनट, दूसरी कोनी पे। अभी नकल्स पे मत करें, पहले देखें कि आपकी कोनी साफ होती कि नहीं। मैं कहती हूँ 3 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आपकी कोनी ऐसी साफ होंगी, आप उनको नकल्स पे करें, आप उनको गर्दन के पीछे करें, आप उनको गर्दन पे ज़रा देख के, सेंसिटिव एरिया अच्छा, होता मैंने है। कुछ वीडियोस में भी देखा, लोग भी ज़ाहिर बात है देखते होंगे कि बेकिंग सोडा लोग उसमें ऐड कर देते हैं। मुझे पता था कि बेकिंग सोडा भी डालना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बेकिंग ओके। सोडा बहुत हार्ड होता है। वो आपकी स्किन के टेक्सचर को काटेगा, आपकी परत को नुकसान पहुंचाएगा, आपकी जो लेयर है उसको डैमेज कर सकता है। सबके लिए बेकिंग सोडा नहीं है। जिन्होंने कभी यूज़ किया उनको ठीक है तो वो कर लें, अदरवाइज आप सिर्फ लेमन के ऊपर हल्की सी चीनी डाल के उसके भी गर्दन साफ करें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इंशाल्लाह लाइट हो जाएंगे जो भी एरियाज हैं, जो ब्लैक एरियाज हैं अपनी बॉडी के, और इंशाल्लाह निखर जाएंगे। ये तो गारंटी है कि निखर जाएंगे। बहुत सारी हमने टिप्स ले ली आपसे निखरने निखारने की। थैंक यू सो मच आमना आपा। यू आर मोस्ट वेलकम। व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट। आप भी ज़रूर इन रेमेडीज़ को ट्राई करें, लेकिन हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है। पहले थोड़ा टेस्ट कर लें, फिर उसको आप यूज़ करें, और यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने हमें फीडबैक भी देना है, कमेंट्स में बताना है। ये था आज का पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।